हेलो, ऑडियो क्लियर? एकदम क्लियर। पहले तो बात ऐसी है, आ जाओ सभी एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आओ आओ, पधारो। सब ठीक है? हम्म। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, एकदम आनंद में हो? बढ़िया बात है फिर तो पहले तो आप लोग अब जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक महीने आप लोगों का जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जब इतना अच्छा जाने वाला है तो तैयार रहो भाई। क्या रहो? तैयार रहो। ठीक है। और कल जो है वो चलती क्लास में गुड़िया ने स्विच बंद कर दिया था सब कुछ, इसलिए तुम्हारी क्लास बंद हो गई, है ना? तो एक चीज तो ये सभी आ गई क्या? आ गए सब? जरूर जरूर। तो छुट्टियां सैंक्शन हो गई है मेरी। और अब एक महीने में केवल तुम्हारे बीच हूँ। 6 तारीख तक बहुत सफिशियंट है। फिर तो बस रिवीजन करना है, वो शाम को कर लेंगे। फिर तो केवल रिवीजन करना है, वो शाम को कर लेंगे। हाँ, कल तो सानवी ने चलते टाइम तो मेरी क्लास ही बंद कर दी, पीसी बंद कर दिया एकदम, खत्म। हाँ, 6 तारीख तक, मतलब एक महीना 3 दिन। ठीक है। तो मैं थोड़ा कम लाइट में पढ़ाऊंगा। अरे, कौन सी जगह में लाइट? ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक पूरा करें। आपका शेड्यूलिंग सब लोगों को जो है वो बता दिया गया है। अब कोई भी एक भी स्टूडेंट क्लास मिस नहीं करेगा। आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी कल से, इंडिया पॉलिटी आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 3 बजे। इंडिया इको स्टार्ट होने वाला है 10 बजे। सभी क्लासेस में आपको हिंदी प्लस अंग्रेजी बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है। हाँ, तो सर कल तैयार रहना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आपके कमेंट सेक्शन बंद होंगे, तो तैयार रहना। अब 20 से 22 दिन का टारगेट होगा। 4 तारीख से चालू कर रहा हूं, 24 तारीख तक खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। 4 से 24 हम 40 घंटे इंडिया पॉलिटी पढ़ेंगे, और 40 घंटे हम लोग इंडिया इको पढ़ेंगे। कंठस्थ याद हो जाएगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा। पुराने वालों को भी दोबारा देखने का मौका। टॉपिक पढ़ाने से पहले क्या, मैं तुम्हें एडवांस में ही 5 दिन की पीडीएफ दे दूंगा, तुम तुम्हारे मन की निकाल देना। ओके। और अगले महीने फिर रिवीजन ही रिवीजन, रिवीजन ही रिवीजन, रिवीजन ही रिवीजन। तैयार हो सब? तो कल सुबह 10 बजे बिना कोई न्यूता दिए आ जाना। इको की पहली क्लास है कल सुबह 10 बजे। ठीक है। तो जो है वो स्टार्ट करते हैं, और अब अपन जो है वो आगे चलते हैं। अपन लोग जो है वो आगे चलते हैं और सारी चीजें जो है वो कवर करते हैं। ये देख लो, तुम लोगों को बाईलैंग्वेज कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आने वाले टाइम में अब पूरा एकदम, हाँ, बाईलैंग्वेज पढ़ेंगे एकदम। जिन्होंने नहीं पढ़ा पॉलिटी भी बाईलैंग्वेज पढ़ेंगे। अंग्रेजी मीडियम वालों की बहुत शिकायत रहती है ना, मेरे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे तुम लोगों को आने वाले टाइम में। हाँ, तो अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। फिर बाद में इंग्लिश में बताऊंगा तुम लोगों को ऐसे कि इकोनॉमिक्स क्या है। ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये सारी समस्या ही जो है वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले खुद पढ़ेंगे, हिंदी वालों को हम पढ़ाएंगे। ठीक है।
तो अब आगे का डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। इस बचे हुए टॉपिक को पूरा करते हैं, क्योंकि कल तुम लोग पढ़ते पढ़ते जो है वो तुम लोगों ने बीच में जो है वो क्लास बंद हो गई, नहीं तो कल ही पूरा हो जाता ही है। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ लिया था इमारती पत्थर, और अब हम लोग जो आगे चलते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि तुम्हें कल कितना कितना याद है, उसके बारे में भी हम लोग जो चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज वो बात करते हैं अपने यहाँ पे आगे महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंदर और खनिज के अंदर। वैसे खनिज ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट है, मेजर मेजर चीजें तुम लोग पढ़ ही चुके हो। तो अब जो है वो यूरेनियम खनिज देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे। और जो है वो अब अपन स्टार्ट करते हैं लाइमस्टोन के साथ। स्टार्ट करते हैं किसके साथ? चूना पत्थर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? चूना पत्थर के बारे में बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूं। हाँ नहीं रुद्राक्ष नहीं करने तेरे को इतने मैसेज, इधर ध्यान दे लब, बस बहुत हो गया, अपडेट जाओ आयो। मेरी लगभग दिन की 7 घंटे आपकी क्लासें होंगी, तो डट जाना, आप ढंग से पढ़ लेना। लाइमस्टोन के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन जो है दोस्तों आप लोगों को पता है सीमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा उपयोग आता है। और सीमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा उपयोग आता है तो ये भी तुम लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा चित्तौड़ में ही अपने सीमेंट की जो फैक्ट्री है, ये भी तुम लोगों को पता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे लाइमस्टोन के बारे में, चूना पत्थर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर है। सीमेंट पूरे भारत में सबसे ज्यादा अपने यहाँ होता है, और लाइमस्टोन भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा अपने यहाँ होता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। सबसे कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। जब इसका अपन टाइप देखें लाइमस्टोन का, तो याद रखना जो केमिकल ग्रेड चूना पत्थर है जो आपका जोधपुर में ज्यादा होता है, सीमेंट ग्रेड वाला चित्तौड़ में ज्यादा होता है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो है वो दोस्तों आपके जैसलमेर में ज्यादा होता है। चीनी मिट्टी उद्योग में, सीमेंट बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में, इनमें जो है वो दोस्तों उपयोग किया जाता है लाइमस्टोन का। तो चूना पत्थर जो है वो आप लोगों को याद रखना है। चूना पत्थर जो है उसके अंदर हमारा प्रथम स्थान है। चित्तौड़गढ़ में मैक्सिमम उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ में जो है वो सीमेंट ग्रेड है, जोधपुर में केमिकल ग्रेड है, और जो है वो दोस्तों आपके जैसलमेर के अंदर जो है वो दोस्तों आपके जो है वो कहां पे? स्टील ग्रेड है। जैसलमेर में क्या है? स्टील ग्रेड है। उसके बाद में चूना पत्थर के बाद में आगे चले और आगे बात करते हैं, रिवीजन भी करेंगे, मार्बल के बारे में बात करते हैं। मार्बल जो है वो दोस्तों सबसे अच्छा मार्बल मकराना में मिलता है, सबसे तगड़ा। मैक्सिमम मार्बल का उत्पादन जो है वो दोस्तों आपके कहां पे होगा? राजसमंद के अंदर। सबसे बड़ी मंडी जो है वो कौन सी है आपकी? किशनगढ़ वाली है। मंडी जो है वो कौन सी है दोस्तों आपके यहाँ? किशनगढ़ वाली है। अगर हम लोग बात करें मार्बल के बारे में तो दोस्तों जो है गुणवत्ता और मात्रा दोनों में संगमरमर के भंडार में राजस्थान देश का सबसे अमीर राज्य है। हमारे यहाँ सबसे तगड़ा मार्बल होता है, सबसे ज्यादा मार्बल होता है। मार्बल से जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी ध्यान दें। मार्बल में टाइप ऑफ मार्बल से क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हाँ हरा मार्बल कहाँ होता है, तो ये दोस्तों आपके ऋषभ देव जो है वो उदयपुर वाला जो है होता है। लेकिन गुलाबी मार्बल आप जब देखेंगे तो केवड़ा, बाबरमाला उदयपुर में होता है। काला मार्बल जो है वो दोस्तों भैंसलाना जयपुर में होता है। सफेद मकराना में है। सतरंगी जो है वो दोस्तों खादरा की पाल पाली में होता है। हाँ नीला मार्बल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो देसूरी पाली में होता है। पीला मार्बल जो है वो दोस्तों पीथड़ा जैसलमेर में होता है। बादामी थोड़ा मार्बल जो है वो जोधपुर साइड में होता है। पर मेन 3-4 कलर आप लोगों को याद होने चाहिए। को सर इतने तो कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ही ज्यादा टाइप है। देखो जितने खनिज जगह जगह जैसे पानी का टेस्ट बदलता है वैसे वैसे जो है वो जमीन के अंदर होने वाले मार्बल का भी कलर बदलता है। एवरग्रीन तो आप लोग हमेशा ही जानते हैं कि आपका व्हाइट है, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली एक तो हरा मार्बल जो है वो संगमरमर का पूछा जाता है, काला मार्बल भैंसलाना का पूछा जाता है, सतरंगी मार्बल खादरा की पाल का पूछा जाता है, पीला मार्बल जो है वो पीथड़ा का पूछा जाता है। और किसी का पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। ऋषभ देव हरा, काला भैंसलाना, सतरंगी खादरा की पाल, पीला जो है वो दोस्तों आप लोगों का जो है पीथला। हाँ बादामी चाहे पत्थर हो चाहे मार्बल हो वो जोधपुर में होना है, तो इसके बारे में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मार्बल और जो है वो दोस्तों जो है वो इनके बारे में आप लोग जो है जरूर याद रखें। कर लोगे याद? हाँ मार्बल के बारे में याद कर लोगे। हरा मार्बल ऋषभ देव, काला मार्बल भैंसलाना, सतरंगी खादरा की पाल, पीला पीथला जैसलमेर। और ठीक है चल जाएगा काम, आगे चलते हैं। उसके बाद में अगर हम अलग से बात करें तो ग्रेनाइट के बारे में बात करते हैं। ग्रेनाइट जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो क्या है? ग्रेनाइट जो है वो दोस्तों राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। ग्रेनाइट में भी हम प्रथम स्थान पर हैं। मैक्सिमम जो है ग्रेनाइट का उत्पादन कहां पर होता है? जालोर के अंदर होता है। और दोस्तों याद रखना इसीलिए इसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं,
इसीलिए इसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले ग्रेनाइट पर्वत कौन सा है, तो जो 56 की पहाड़ियां हैं बालोतरा वाली, उन्हें हम ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, 56 की पहाड़ियां जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं। ग्रेनाइट पर्वत, ग्रेनाइट के भी कलर हैं, ग्रेनाइट के भी कलर है। तो जनरली आप याद रखें, काला जो है वो कहां पे, वापस काला डेरा, काला 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 डेरा। और आप लोग जब देखेंगे हरा या मूंग के कलर वाला, जैसे मुंगेरिया भी बोलते हैं दोस्तों अपने, मूंग का कलर नहीं होता हरा सा, वो दोस्तों आपके बाड़मेर में पीला, वही पीथड़ा जैसलमेर में, गुलाबी जालोर में, गुलाबी जो है वो दोस्तों जालोर में, गुलाबी जो है वो आपका ग्रेनाइट कहाँ होता है, जालोर के अंदर। तो ये आपके जो है ग्रेनाइट के टाइप है, ये भी आप लोगों को जो है वो याद होने चाहिए। फिर अपन जो है वो और खनिज पढ़ेंगे, घिया पत्थर और इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैक्सिमम स्टोन का जो क्वेश्चन आता है, कलर मिलान करवाने वाला सा क्वेश्चन आता है, कौन सा, कलर वाला सा प्रश्न आता है। तो जालोर में गुलाबी मार्बल याद रहना चाहिए, काला डेरा के अंदर आपका काला मार्बल, मुंगेरिया बाड़मेर पीला, पीथड़ा जैसलमेर याद रहना चाहिए। उसी में लास्ट स्टोन जब घिया पत्थर जो टेलकम पाउडर, रंगीन पेंसिल, खिलौने, कीटनाशक इनमें उपयोग आता है, तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उदयपुर में घिया पत्थर जो आपका जो है उसका ज्यादा उत्पादन होता है। उदयपुर में घिया पत्थर का जो है वो ज्यादा जो है वो दोस्तों आपका उत्पादन होता है। जब आप उदयपुर में घिया पत्थर देखेंगे तो हर जगह ही मिलता है, लेकिन खास करके नात्रा की पाल, गोगुंदा, खेरवड़ा इस क्षेत्र के अंदर जो है वो ज्यादा मिलता है। तो घिया पत्थर मेरे हिसाब से आपसे नहीं पूछेंगे ज्यादा, लेकिन ये पोर्शन जो है इतना याद रख लेना कि उदयपुर में मैक्सिमम जो है घिया पत्थर होता है। मैक्सिमम क्या होता है, घिया पत्थर होता है आपका जो है वो उदयपुर के अंदर। जो कि काम किसके अंदर आता है, आपका घिया पत्थर। आप लोग याद रखेंगे घिया पत्थर काम आता है आप लोगों के यहाँ पे टेलकम पाउडर, रंगीन पेंसिल, खिलौने, कीटनाशक, पेस्टिसाइड इनमें काम आता है। तो ये जो आपके स्टोन जो है ना, उसमें जब आपने सैंड स्टोन पढ़ा, तो सैंड स्टोन के अंदर आपको प्रॉपर याद होना चाहिए कि सर जो सैंड स्टोन कल ही पढ़ा था। और सैंड स्टोन के अंदर जब हम लोग बात करें तो जो है वो दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर याद होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, हाँ, सैंडस्टोन के साथ साथ आप लोगों को जो है वो क्या याद होना चाहिए, मार्बल। मार्बल के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए ग्रेनाइट, जिससे अलग से प्रश्न आ सकते हैं। एक होना चाहिए लाइमस्टोन, घिया पत्थर तो छोड़ो बोले, कर लेना अलग से याद। लाइमस्टोन जो है वो जनरली चूना पत्थर जो है, या सबसे ज्यादा यूज किसके अंदर था, सीमेंट में। तो मैक्सिमम जो है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में मैक्सिमम कहां पे, चित्तौड़ में है। ये आप लोग जरूर याद रखें। जब आप इसके अंदर सीमेंट ग्रेड के बारे में बात करेंगे तो ये आपके चित्तौड़ में ही है। जब आप इसके बारे में केमिकल ग्रेड के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, केमिकल ग्रेड के बारे में बात करेंगे, तो जोधपुर नागौर। और स्टील ग्रेड के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये आपका जो है वो स्टील ग्रेड वाला जैसलमेर साइड, कहाँ पे, जैसलमेर साइड जो है वो आपके स्टील ग्रेड वाला आप लोगों को जो है वो मिलेगा। ये आपका ग्रेनाइट में जब आप लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम होता जालोर में है। जालोर में जो होता है वो गुलाबी है, काला जो होता है वो काला डेरा जयपुर में होता है, हरा या मुंगेरिया जो होता है वो दोस्तों आप लोगों का जो है वो किसमें होता है, बाड़मेर में। पीला जो होता है पीथड़ा जैसलमेर में। जब आप लोग आगे मार्बल के बारे में बात करेंगे कि मैक्सिमम राजस्थान, राजस्थान में मैक्सिमम राजसमंद। बेस्ट क्वालिटी की बात आ जाए तो मकराना, मंडी की बात आ जाए तो किशनगढ़, कलर की बात आ जाए सफेद तो मकराना, काले की बात आ जाए तो भैंसलाना,
भैंसलाना। और उसके बाद में दोस्तों आप लोग जो आगे बात करें तो हरे के बारे में बात आ जाए तो ऋषभ देव। और पीले के बाद उसके बाद में दोस्तों आप अगर पीले के बारे में बात करें तो पीथड़ा जैसलमेर। और सतरंगी खाद रायपाल पाली। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने जो सैंड स्टोन के बारे में पढ़ा वो मेन आप लोगों का बादामी पत्थर है अपना, जो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो जोधपुर में है। और बादामी पत्थर आपके जोधपुर में है ही। उसके अलावा दोस्तों आपका जो है गुलाबी पत्थर, ये दोस्तों याद रखें आपके बंसी पहाड़पुर का, भरतपुर का। और यही आपके अयोध्या में लगा है, अयोध्या जी में यही लगा है। फिर दोस्तों जब अपन बात करें लाल तो ये आपके धौलपुर का। और ये आपके कहां पे लगा है, याद रख लेना आपके लाल किले में। ग्रे कलर वाला जो आपका आता है जिसे में कोटा स्टोन कहते हैं, कहाँ आता है, कोटा स्टोन आता है, ठीक है। ये आपका गेरू पत्थर जो है वो चित्तौड़गढ़। लेकिन कल जो सबसे मेन चीज याद की थी वो एक बार मत भूल जाना, क्योंकि कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। याद अगर आपको आ रहा हो तो मैंने याद करवाया भी था तुम लोगों को, काम कॉम की चीज जो याद करवाई थी कि एस्बेस्टोस जो मिनरल सिल्क आता है, रॉक वुल कहते हैं, स्टूडियो में काम लिया था, उदयपुर कॉल किया था, देवपुरा ऋषभ देव खेरपुड़ा, फेल्स पार फेलपास तो अजमेर ही कराया, मकेरिया तारागढ़ दादरिया ये जो क्षेत्र है आपका, लोहारवाड़ा गुजरवाड़ा जयपुरवाड़ा, फ्लोराइट मांडो की पाल फ्लोराइट में हम लोगों ने याद किया। फिर उर्वरक खनिज में हमने 3 याद किए। जिप्सम उर्वरक खनिज है जो कि दोस्तों आपके यहाँ मृदा उपचार में काम आता है, बीकानेर में जामसर बिसरासर लूणकरण सर लार्जेस्ट, नागौर में बदवासी गोट मंगलो दिग्यार कसनऊ, बाड़मेर में कवास। जब रोक फास्फेट की दिमाग में आते हैं डाकन कोटड़ा, जामर कोटड़ा, कानपुरा मैक्सिमम डाकन कोटड़ा में होता है, जैसलमेर में बिरमानिया लाठी सीरीज फतेहगढ़। पोटास उत्तरी राजस्थान में मिलता है, हनुमानगढ़ में सतीपुरा ढाणी काबेला और सुमेर माइंस हम लोगों ने जो अच्छे से याद किया था। फिर जब मैग्नीज में हम चले तो दोस्तों हमारा कौन सा था, लीलवाड़ा लुहारिया तलवाड़ा तमेरिया नरेडिया खेड़िया रूपा खेड़िया काला कुंटा। अबरक में हम आए तो दोस्तों भीलवाड़ा दोस्तों आप लोगों को याद है, दांतना बुनास जाजपुर तुनका। जिप्सम में दोस्तों आप लोगों को जो वही याद रखना है, बीकानेर नागौर बाड़मेर, बीकानेर के अंदर दोस्तों जामसर बिसरासर लूणकरणसर, नागौर में बदवासी गोट मंगलो दिग्यार कसनऊ, बाड़मेर में दोस्तों आपका कवास, रोक फास्ट में दोस्तों आपका उदयपुर के अंदर आप लोगों ने याद किया था। टंगस्टन जो है वो नागौर में, डेगाना की पहाड़ी, हाँ जो कि सॉरी रेवत की पहाड़ी, और है बीजाथल, हाँ पाली के अंदर जो है पादरला, और दोस्तों जो है बीजापुर, सिरोही के अंदर वालदा रेवदर आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया था। मैग्नीज तुम लोगों को लीलवाड़ा लुहारिया तलवाड़ा तमेरिया याद था। सोना तुम लोगों को आनंदपुर भूकिया जगतपुर भूकिया, तिमारन माता घोटिया अंबा। अजमेर में दोस्तों आप लोगों को घूगरा घाटी सरपंच की ढाणी ढाणी बसेड़ी दोसा याद था। और उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और इसके अंदर तो कोई समस्या ही नहीं थी, शीशा जस्ता लोहे के अंदर। तो अब अपन लोग जो है वो किस में चलेंगे, खनिज। खनिज के अंदर कौन से, आणविक खनिज के बारे में बात करेंगे, फिर ऊर्जा खनिज के बारे में बात करें। आज पूरा करो भाई इसको, 4 घंटे में ठीक हुआ है क्लास ये। अगर ये एक दिन में 4 घंटे हो जाते ना तो समस्या हो जाती, इसलिए नहीं करवाया। और तो करने के लिए ये भी कर ही सकते थे, हाँ करने के लिए तो एक दिन में पढ़ सकते थे, लेकिन 4 दिन में 4 घंटे पढ़ा मेरे हिसाब से ठीक ठीक दिमाग में बैठ गया होगा। और तो चलो खुद पढ़ना ही है। सर सिंचाई का टेस्ट कब लोगे, जल्दी लेंगे, अब टेस्ट भी जल्दी होंगे, क्यों टेंशन लो। ये वाली लाइट ये ज्यादा सही। रिविजन कंट्रोल में है मामला अब तक। मैंने आज तुम लोग, अब जियो का मेरा कोई टॉपिक नहीं बचा है, कल एक मैराथन यूट्यूब पे लेंगे, अब एक और पॉलिटी चालू कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अब आपके अपलोड होने चालू हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वाइज दो। जैसे मेरे मोतीलाल गलत पढ़ा हो, सर बुस्ट सबसे बेस्ट है, पूछो में
थैंक यू अंशु जी, थैंक यू। है ना, मैं पूछूं तब बाद में जो है वो तुम लोग बता के भी आया करो दूसरों को, परिवहन करवा देंगे। तो वनस्पति एक टॉपिक और है। नहीं, अब सर स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, करवा देंगे। जियो के टॉपिक बचे हुए वो और करवा देंगे, पहले इसे कंप्लीट करो ना। कपिल जी आप जाके देखो उसके अंदर पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा कितना डिटेल में है, योजना, ऐसे कैसे बोल सकते हो। हाँ श्योर धर्मपाल जी, ये मेरे को पहले ही समस्या पता थी ना, उसका समाधान करेंगे। मैंने शेड्यूल तुम लोगों का अपलोड कर दिया है, तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, मेरी क्लासेस का टाइम अब आप लोगों को 3 टाइम मुझसे पढ़ना है। सुबह 10 बजे आप लोग मुझसे इंडिया इको पढ़ोगे, दिन में 3 बजे आप लोग मुझसे जो है वो इंडिया पॉलिटी पढ़ोगे, शाम को 7:30 बजे 10 दिन तक कंटिन्यू तुम लोग मुझसे जो है वो यूट्यूब पे मैराथन पढ़ोगे। मैं 20 तारीख तक आरएस का कंप्लीट मेरा बचा हुआ पोर्शन पूरा करवा दूंगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑलमोस्ट डन से ही है, अब आपको देना स्टार्ट कर देंगे हम, हमारी तरफ से तैयारी पूरी हो गई है। एक बार थोड़ा सा टीम को सबको लगवा के पहले कंप्लीट टेस्ट पूरे हो जाए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हमने बनवा दिए हैं, अपलोड हम आप लोगों को जैसे जैसे रिवीजन करवाएंगे वैसे वैसे करवा देंगे। और अब शेड्यूल सब देख लेना, अब ये मत बोलना कि सर कब ये क्लासें किसी भी कंडीशन में पोस्टपोन नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी कि मैंने छुट्टी ले ली है तो पूरा हमें जो है वो कवर करना है। 1 महीना इसीलिए लिया है भाई, है ना, घर जाने के लिए भी नहीं लिया और किसी चीज के लिए नहीं लिया, तुम्हारे लिए लिया है। तो कृपया करके, और ये मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं, 1 महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना अलग ही प्रकार का होगा। हाँ कंप्लीट है वीर जी, ठीक है। तो 24 तक हम लोग कवर कर, मतलब क्रिसमस से पहले पहले। हाँ तब आ जाओ, आगे बात करते हैं। करंट अफेयर पैरेलल चलता रहेगा, तो बार बार जो याद नहीं दिलाना पड़े, तीनों क्लासेस आप लोगों को जो है वो लेनी है और बढ़िया तरीके से जो है सेल्फ स्टडी करते रहो। साथ के साथ नोट्स बनाएंगे, नोट्स उपलब्ध करवाएंगे और शॉर्ट नोट्स और करवाएंगे। अब बात करते हैं आणविक खनिजों के बारे में। देखो वैसे तो बताऊं तो ज्यादा कोई खनिज अपने यहाँ आणविक मिलते नहीं है, लेकिन मिलते हैं तो ये कॉमन ही जगह है। जैसे यूरेनियम अगर आप लोग देखोगे अपने यहाँ पे, तो उमरडा, शिकारबाड़ी, रामकुंडा में मिलता है, लेकिन जनरली उमरडा, शिकारबाड़ी और जो सीकर के रोइल और खंडेला क्षेत्र के अंदर जो है हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन फिर बाद में इतना कोई साक्ष्य मिले नहीं। रोइल खंडेला के अंदर काफी करंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये आप लोग याद, उदयपुर सीकर वाला याद रखना। जब थोरियम में आते हो तो वो शिकारबाड़ी, बड़ी शिकारबाड़ी, वो सेम का सेम क्षेत्र, भीलवाड़ा में सरदारपुरा वाला क्षेत्र। तो दोस्तों जनरली बड़ी शिकारबाड़ी उदयपुर याद रखो, बड़ी शिकारबाड़ी उदयपुर याद। यूरेनियम भी उमरडा शिकारबाड़ी में, सीकर में जो है वो रोइल खंडेला के अंदर यूरेनियम। थोरियम जब देखेंगे तो वही उदयपुर बड़ी शिकारबाड़ी में दोस्तों आप लोगों को जो मिलेगा। जब आप बेरिलियम में आएंगे तो उदयपुर शिकारबाड़ी सेम रहेगा, इधर अजमेर से बांदर सीदरी और जयपुर से गुजरवाड़ा जो है जुड़ जाएगा। और लिथियम में आएंगे तो सेम का सेम वही, अजमेर जो है वो राजगढ़, बांदर सिंदरी, जयपुर का गुजरवाड़ा, जयपुर का जो है वो दोस्तों गुजरवाड़ा। और हाल ही में जो है वो घोषणा हुई थी कि आपके जो है वो कहाँ पर डेगाना में भी लिथियम के भंडार मिले, डेगाना में भी लिथियम के भंडार मिले। इनको कैसे याद करें, मतलब ये 4 खनिज हैं जो बार बार कंफ्यूज करेंगे, तो इनको कैसे याद रखें। इनको याद करने का तरीका क्या है, इनको याद करने में तुम लोगों को तरीका बताता हूं। जो आणविक खनिज हैं इनके अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों को एक ही चीज याद रखनी है। जो आणविक खनिज है, आणविक खनिज के अंदर जो है, जब आप लोग यूरेनियम और थोरियम के बारे में बात करें, यूरेनियम और थोरियम के बारे में बात करें, तो उदयपुर को ज्यादा दिमाग में रखें। और उदयपुर के अंदर दोस्तों जो है वो जगह कौन सी है, उमरडा और शिकारबाड़ी, चाहे बड़ी शिकारबाड़ी हो चाहे शिकारबाड़ी हो, ठीक है। और जब आप बेरिलियम और लिथियम के बारे में बात करें, बेरिलियम और लिथियम के बारे में बात करें,
तो आप लोग जो है वो अजमेर का तो जो पोर्शन है, बांदर सीदरी और राजगढ़, ये कॉमन रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जयपुर का गुजरवाड़ा। अब करंट जब आप याद करने बैठेंगे तो आप लोग एक चीज जोड़ देंगे कि गुरुजी यूरेनियम का तो हाल ही में सुना था, रोहिल क्षेत्र खंडेला, और जो है वो इसके लिथियम में करंट में पड़ा था डेगाना। डेगाना कहां पढ़ोगे? डेगाना। अब दिमाग में तुम्हें बिठाना पड़ेगा। यूरेनियम, थोरियम, उदयपुर, उमरडा, सिकारवाड़ी, उमरडा, सिकारवाड़ी, उमरडा, सिकारवाड़ी। अब अगर यूरेनियम का पूछ ले तो करंट में आता रोहिल खंडेला क्षेत्र में मिलता है। बेरिलियम और लिथियम का याद करो तो अजमेर में बांदर सीदरी और राजगढ़, और इधर गुजरवाड़ा। करंट में याद करोगे तो डेगाना, करंट में याद करोगे डेगाना। तो आणविक खनिज अपने यहाँ कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है कि अपन जो है वो परमाणु संयंत्र लगा दे, इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी याद करने जितना होता है, फिर भी याद करने जितना होता है। तो बस इसे 4 बार ऐसे ही याद करने की कोशिश करें कि सर जो है वो यूरेनियम, थोरियम के बारे में सर ने कहा था यूरेनियम उदयपुर, उदयपुर के अंदर जो है वो दोस्तों जो है उमरडा, और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सिकारवाड़ी, उमरडा और सिकारवाड़ी। ठीक है, बात आई बेरिलियम और लिथियम, ये दोनों के सर ने कहा था अजमेर में बांदर सीदरी, राजगढ़, और जयपुर के अंदर जो है वो गुजरवाड़ा, याद रह जाएगा। अब करंट में यूरेनियम के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो खंडेला का रोहिल क्षेत्र, खंडेला, और जो है वो यहाँ लिथियम के अंदर डेगाना क्षेत्र में हाल ही में खोज मतलब जो है वो घोषणा हुई थी। देखते हैं मिलता नहीं मिलता, आगे बात। आणविक खनिजों बताओ भाई, किस किस के मामला अंडर कंट्रोल? आणविक खनिजों का मामला किस किस के अंडर कंट्रोल को हो गुरुजी, याद हो क्यों? हो गया सेट, कंट्रोल में इतना याद होना चाहिए। फिर वापस बोल रहा हूँ, एक क्लिक ही करना चाहिए वहां पे, उमरडा सिकारवाड़ी किससे संबंधित है, उमरडा सिकारवाड़ी किससे संबंधित है, उमरडा सिकारवाड़ी किससे संबंधित है, बांदर सीदरी राजगढ़ किससे संबंधित है, बांदर सीदरी राजगढ़ किससे संबंधित है, ये पता होना चाहिए आपको उस समय। ठीक है, अब आगे चलते हैं और दोस्तों जो है वो आगे पढ़ते हैं जो कि आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करते हैं खास करके, और किन के लिए, बहुमूल्य पत्थर के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? बहुमूल्य पत्थर के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं बहुमूल्य पत्थर के अंदर क्या क्या आप लोगों को याद करना चाहिए। जब अगर हम बहुमूल्य पत्थर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपके आता है हीरा। सबसे पहले क्या आता है? हीरा। क्या आता है? हीरा। हीरे के बाद में आता है दोस्तों आपके यहाँ पन्ना। हीरे के बाद में क्या आता है? पन्ना। पन्ने से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दोस्तों आप लोगों को मिलता है तांबड़ा, जिसे आप गार्नेट बोलते हो। फिर दोस्तों आपका फिरोजा, एक्वामेरिन फिरोजा। ये आपके जो पत्थर हैं इनके मैं फोटोज दिखाऊंगा तुम लोगों को। हीरा, फिरोजा, तांबड़ा, गार्नेट। इसमें भी एक रिदम है। जब आप राजस्थान के मैप में देखेंगे, हीरा आपको जो जनरली मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? प्रतापगढ़ का केसरपुरा मानपुरा जो क्षेत्र है आपको खास करके प्रतापगढ़ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? प्रतापगढ़। एक पट्टी चलती है बहुमूल्य पत्थर की, ज्यादा भी नहीं है। प्रतापगढ़ के केसरपुरा को आप लोग जो है वो याद रख लो, केसरपुरा को याद रख लो। और थोड़ा बहुत अगर हीरा अगर आप मानेंगे तो इस साइड बाड़मेर की साइड जो है वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में होगा मालानी रायोलाइट्स जो चट्टाने हैं, मालानी रायोलाइट्स चट्टाने हैं, लेकिन बाड़मेर की जो किस्मत है उस हिसाब से तो पक्का ही मिलेगा। तो इन चट्टानों के अंदर भी कहते हैं बाड़मेर में, लेकिन अभी कोई ऐसा जो है वो मिला नहीं। ठीक है, तो हीरा एकदम नीचे से चलो अपने साउथ से, ताकि ये चारों अपने जो है एकदम क्लियर हो जाए।
सुलेमानी पत्थर को अलग रखो, वो मैं दिखा दूंगा तुम्हें सुलेमानी पत्थर और कौन सा होता है। कहाँ से पढ़ के आया सुलेमानी पत्थर? हाँ, पर फिर मैं तुम्हें फिर कह देता हूँ, है ना, ये बहुत ही महंगे पत्थर होते हैं। मेरे को तो खुद खुद कोई जो है ना मोती पता नहीं कौन सा पहना गए। ठीक है, अब सबके अपने मानने पर है जी। मैंने तो सब घर का कहे कि झाड़ बोड़ी हवा गुस्सो बोड़ो हवा है, तो जो है वो पहनो। तो मेरे तो वैसे भी जो है वो मानना ये है कि ऐसे ही आदमी के गुस्से पर कंट्रोल हो जाता है अगर वो विवाह कर लेता है तो, क्योंकि धीरे 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 समायोजन सीख जाता है आदमी। तो इस पत्थर से ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा नियंत्रण जो है वो विवाह के बाद वैसे ही हो जाता है ना। तो मैं तो खुद ये कहने के लिए जो है वो पहन लिया, लेकिन इन पत्थर वत्थर से ज़्यादा मेहनत में बिलीव करो, ज़्यादा अंगूठे पे की गोनी में। ठीक है। हाँ, तो मेरे को तो घर वालों ने सब ने ही कहा, खास करके पिछले जो है वो 8-9 महीने में ज़्यादा ही बीमार रहा ना, उस चक्कर में भी मेरे को कहा कि इससे थोड़ा जो है वो बीमारी तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या दूँ इसके प्रति, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी एक आस्था होती है। और पंडित जी ने कहा तो पंडित जी की मान लो भाई, और तो क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे बता देता हूँ तुम लोगों को। शौक के लिए मतलब ये हो ना कि हम मेहनत करनी है, फिर हीरा पहनना है, तो फिर डायमंड के ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे अब भी लगता है, हाँ, मुझे भी लगता है कि डायमंड जो है वो, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, राम जाने, या तो अपन लोगों ने डायमंड खरीदा नहीं, या फिर जो है वो अपने को जो है वो सही डायमंड मिला नहीं, या अपने खरीदने की कैपेसिटी नहीं। मेरे को बहुत महंगा लगता है डायमंड। डायमंड का हम लोग कोई बात भी चलती है ना, कोई मतलब नहीं है। सोना बहुत अच्छा है डायमंड को देखते हुए, क्योंकि आप कभी सुनोगे भी ना ऐसे डायमंड सिंगल, एक ही डायमंड जो आता है ना वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख, क्या मतलब है। सोनो बेस्ट है, हमेल कराओ, जी करा हंसड़ी करो, आर्ट करवाओ, है ना, ऊंची करवाओ, बंगड़ी करवाओ, बाजू करवाओ, जी करा जगह करवाओ। लेकिन ये डायमंड वायमंड का मेरे को, ये क्या इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड क्या इन्वेस्टमेंट है। तो गोल्ड सही है ना। तो गोल्ड वाला मैं तो लड़कियों को स्पेशली यही कहूंगा, आप लोग भी देखो, महिलाओं महिलाओं को मुझे लगता है मेरे हिसाब से कोई खर्चा नहीं होता है गोल्ड के अलावा। वो भी खर्चा झूठा सही है। पुरुष खर्चा करेगा गाड़ी पे, गाड़ी के अंदर होता है डेप्रिसिएशन। महिला खर्चा करती है गोल्ड में, तो 10 साल बाद में जाके कंपेयर करोगे तो पता चलेगा पुरुष का इन्वेस्टमेंट गलत था, महिला का इन्वेस्टमेंट सही है। देखो कितना इंप्रूवमेंट है, सोचो तुम लोग। इधर आ जाओ, मुझे लगा कोई सुन रहा है गेट के बाहर, तो इससे ज्यादा और तारीफ क्या करूं मैं अब। तो हीरा जो है प्रतापगढ़ केसरपुरा, हीरा जो है प्रतापगढ़ केसरपुरा। आगे बात करते हैं भाई, हाँ आगे बात करते हैं दोस्तों। पन्ना जिसे हरिमणि का, हरि अग्नि भी कहा जाता है, पन्ना जिसे क्या कहा जाता है, एमरल्ड या हरि अग्नि भी कहा जाता है। ये आपका जो कौन से क्षेत्र में मिलता है जनरली, पन्ना जो है वो आप लोगों को जनरली दोस्तों जो है कौन से क्षेत्र के अंदर मिलता है, राजसमंद का काला गुमान, कांकरोली, देवगढ़। काला गुमान, कांकरोली, देवगढ़, ये जो क्षेत्र है ना, खास करके काला गुमान और कांकरोली, खास करके अगर आप पढ़ोगे काला गुमान और कांकरोली, ये जो क्षेत्र है ना राजसमंद का, और उदयपुर का जो गोगुंदा क्षेत्र है, उदयपुर का जो क्या है गोगुंदा क्षेत्र है, यहाँ पे आपका जो वो पन्ना मिलता है। क्या मिलता है, पन्ना मिलता है। क्लियर। उसके बाद में जब आगे चलते हैं तो दोस्तों अब आता है आपका तांबड़ा, गार्नेट या रक्तमणि, क्या बोलते हैं इसे, रक्तमणि भी बोलते हैं। तो जब आप मैप पे आगे चलेंगे तो दोस्तों जो ये आपका जो एरिया है ये कहाँ पे मिलता है, खास करके टोंक के राजमहल में, कुशलपुरा और जनकपुरा। याद रखें आपके यहाँ टोंक के अंदर जो है वो, आगे चलेंगे तो टोंक का राजमहल, राजमहल के बाद में जो है वो दोस्तों जो है कुशलगढ़, और कुशलगढ़ के ये दोनों ही कॉमन ही आते हैं, राजमहल, कुशलगढ़, जनकपुरा। यहां आपका तांबड़ा और फिरोजा मिलता है। तो इसका एक पैटर्न याद करना, पहले मैं तुम लोगों को जो पढ़ाता हूं, फिर अपन मैप के अंदर सेट करेंगे, ताकि बार बार इससे जो है ना कभी गलत ही नहीं होगा, बार बार याद भी नहीं करना पड़ेगा और कभी गलत भी नहीं होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें डायमंड दिखाता हूँ, तुम्हें मैं क्या देखा, डायमंड जो आपका प्रतापगढ़ का केसरपुरा, मानपुरा जो क्षेत्र है वहां होता है। मालानी के जो है वो दोस्तों रायोलाइट्स,
चट्टान से उनके अंदर भी पूरी संभावना है। हीरे का अपने यहाँ मैक्सिमम उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर, खासकर पन्ना और सतना एमपी के अंदर जो है वो दोस्तों जो होता है ये आपका डायमंड है। ये आपका क्या है? डायमंड है। डायमंड से अगर हम लोग आगे चले, डायमंड से जो है वो दोस्तों जो है वो आगे चले, तो आगे दोस्तों आपका अगला जो है वो पन्ना है। पन्ना कुछ ऐसा होता है, फोटो देख लो ताकि भूलो नहीं। पन्ना जो है वो एटलीस्ट जो है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। फोटो देख लो आपके यहाँ पे जो है वो हरी अग्नि, दोस्तों याद रखें, एमरल्ड या हरी अग्नि। भारत में सबसे बड़ी पन्ना मंडी जयपुर के अंदर है, खास करके काला गुमान और कांकरोली क्षेत्र में होता है, या उदयपुर के गोगुंदा में होता है। ठीक है, क्लियर, श्योर। तो इसे इसलिए कहते हैं ग्रीन फायर बेल्ट। ये राजसमंद के गुड्डा गांव से बुबानी एवं मुआनी अजमेर तक का 221 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये मुहामी अजमेर यहां से लेकर राजसमंद का जो है वो गुड्डा गांव, गुड्डा राजसमंद, इस पूरे एरिया के अंदर जो है ना, इसलिए इसे ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। यह आपका पन्ना होता है। और इसके बाद में जब आप आगे चलते हैं, सुलेमानी पत्थर बाद में देख लेना, तांबड़ा, जो कि दोस्तों गार्नेट या रक्तमणि भी कहा जाता है, जेम वेराइटी का होता है, एम्ब्रेसिव वेराइटी का भी होता है, जेम जो आपके ज्वेलरी में काम आए। तो ये आपके राजमहल कुशलपुरा क्षेत्र में होता है, और जो है भीलवाड़ा के ददिया और देवरी क्षेत्र में होता है। और जो है वो दोस्तों उसके अलावा सरवाड़ क्षेत्र, केकड़ी, इस एरिया के अंदर भी जो है वो जनरली होता है। राजसमंद, केकड़ी का सरवाड़ क्षेत्र, यहाँ पर भी होता है। ठीक है, उसके बाद में तो ये अब आप लोगों को ऐसे रिदम में थोड़ा सा बैठना चाहिए कि यहां सर हीरा होता है, हीरा से आगे चलते ही ये पन्ना है, पन्ना से आगे चलता ही ये तांबड़ा, और जो ये फिरोजा है, फिरोजा तांबड़ा दोनों एक साथ ही होते हैं। ये जो हीरा होता है ये प्रतापगढ़ में होता है, केशरपुरा, मानपुरा, वहां पे। ये पन्ना जो होता है वो जनरली उदयपुर में होता है, और मैक्सिमम जो है वो राजसमंद के काला गुमान। और हाँ, अब ये पन्ना से लेकर और यहां तक अजमेर के मुहामी तक, इसे ग्रीन फायर बेल्ट बोलते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पत्थरी पत्थर होते हैं, बहुमूल्य पत्थर ही होते हैं। ये जो तांबड़ा होता है ये दोस्तों चाहे फिरोजा हो, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र में होता है? टोंक, खासकर टोंक। तो टोंक का कौन सा क्षेत्र? राजमहल, और दोस्तों जो है वो आपका कुशलपुरा और जनकपुरा, कुशलपुरा और जनकपुरा। उसके साथ साथ जो आपका केकड़ी का सरवाड़ क्षेत्र है, केकड़ी का सरवाड़ क्षेत्र है। उसके अलावा दोस्तों आपका भीलवाड़ा का जो ददिया क्षेत्र है, थोड़ा बहुत दोस्तों आप लोगों का राजसमंद का इधर वाला जो टच होता है। राजसमंद में जगह है काला गुमान और कांकरोली, और यहां दोस्तों जो जगह है वो क्या है? गोगुंदा। अब ऐसे दिमाग में सेट रहेगा ना तब ज्यादा याद रहेगा। और लाल मणियर, हरी मणियर, ये सारे काम होते। हाँ, हर बैच में वापस से करवाएंगे। कौन मेरी क्लास जितनी है ना, हाँ सुलेमानी पत्र बता रहा हूँ, मोतीलाल का सुलेमानी पत्र की लाग रही है गुंडट है। ओ वह सुलेमानी पत्र राजस्थान में होता है, ज्यादातर झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, बांसवाड़ा साइड होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पत्र है, खटे ही ढूंढ लो, ये होता है सुलेमानी पत्र। ठीक है, एकाधिकार है, बहुत ही दुर्लभ पत्थर है, राजस्थान में बहुत मिलता है। तो जो आपका झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ साइड है, हाँ कोई नहीं, वापस से करेंगे अपडेट एकदम। ट्विंकल जी वो पहले बजट से पहले करवाई हुई थी, अब वापस से करेंगे एकदम अपडेट। अब तुम क्या बोलते हो? ठीक है, सुलेमानी पत्र सुना है तुम लोगों ने? ये आपका जो है वो इसे अलग से अकीक गोमद ये भी बोला जाता है, अकीक गोमद। तो ये जो आपने दो चीजें पढ़ी हैं, इनको थोड़ा सा साइंटिफिकली याद करना पड़ेगा,
एक आपके बहुमूल्य पत्थर, अब दूसरा दोस्तों आप लोगों के जो है वो है यूरेनियम और जो आणविक खनिज, आणविक खनिज। ये आपको इजीली याद होने चाहिए कि ये जो खनिज जो हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर जब यूरेनियम और थोरियम की बात हो तो खास करके बात उदयपुर की हो रही है। और उदयपुर में जो जगह है वो है उमरडा और शिकारबड़, उमरडा और शिकारबड़। अब मैं लास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर मैं कोयले की तरफ चलूँगा। और इधर बात बेरिलियम और लिथियम की हो रही है, जो कि मेन खास करके अगर आप लोग देखें आप बेरिलियम लिथियम के बारे में, तो एटलीस्ट आप लोगों को इतना तो याद रखना पड़ेगा कि एक तो आपका जो है वो कौन सा क्षेत्र दोस्तों, एक तो अजमेर वाला क्षेत्र, एक तो कौन सा क्षेत्र, अजमेर का क्षेत्र। अजमेर में बांदर सीदरी और राजगढ़, और जो है वो जयपुर के अंदर गुर्जरवाड़ा। अब यहाँ करंट में अगला पूछ ले तो यूरेनियम में आप जो है वो खंडेला बता सकते हो, और जो है वो लिथियम में डेगाना बता सकते हो। क्लियर बात। और जब आपके बहुमूल्य पत्थर की बात चले तो यहां आपका हीरा प्रतापगढ़ के केसरपुरा क्षेत्र में। फिर दोस्तों आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोगों को यहां मिलेगा आपका, हाँ, पन्ना। पन्ना के नाम से ही क्या है दोस्तों, हरिमणि। हाँ, हरिमणि तो दोस्तों जो है वो याद रखें आपके यहाँ पर, ये खास करके काला गुमान और कांकरोली क्षेत्र में है। काला गुमान और कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में। और उसके साथ साथ गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, ठीक है। फिर इससे आगे चलोगे तो दोस्तों आप लोगों को मिलेगा तांबड़ा और फिरोजा, इसे बोलते हैं रक्तमणि, इसे क्या बोलते हैं, रक्तमणि। यहां ये क्षेत्र आ जाएगा आपका टोंक, टोंक का दोस्तों आपका राजमहल, कुशलपुरा, जनकपुरा, केकड़ी का सरवाड़ क्षेत्र और थोड़ा भीलवाड़ा का क्षेत्र। ये किस किस के दिमाग में सेट। समीकरण फिट बैठ गया एकदम। हाँ दिव्या जी, हाँ। अब जो है वो आगे खनिजों पे चले, पेट्रोलियम के बारे में, कोयले के बारे में, रिफाइनरी के बारे में चले, बैठ रहे। अब मैं फिर बता देता हूँ, मेन खनिज जो आपने पढ़े हैं वो आपके जो मेन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो लोहा से, कॉपर से, सीसा जस्ता से, मैग्नीज से और टंगस्टन से आते हैं, याद रखिए। फिर उसके अलावा अगला बनाए तो कोयला और पेट्रोलियम से बनाता है। फिर उसके पास टाइम बचे तो वो पत्थर, मिट्टी, बहुमूल्य पत्थर, आणविक खनिज, उर्वरक खनिज, इनसे बनाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कोयला, पेट्रोलियम। अब हम पढ़ेंगे हाँ, वो सोना भी ले लो बोले। इनमें अगर प्रॉपर फोकस करो तो इनके बाद में मैक्सिमम संभावना जाती है जिप्सम, अब्रक, रॉक फास्फेट। इन तीन पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से, या फिर इन तीन पे फोकस करके मिलान करवाता है।
अब कोई पूछेगा जी ये तो जो है वो पूरे ही हो गए, पूरे तो हो गए। मेरा समझाने का मतलब ये है कि इनसे मल्टीपल क्वेश्चन बनाएगा ना, तो एक साइड लोहा और उसका उत्पादक क्षेत्र होगा, इधर साइड में कॉपर होगा, इधर शीशा जस्ता होगा, इनको मैच करवाता है, बीच में उधर वालों को नहीं लाएगा। जब इनके मिलान करवाने होंगे तो जिप्सम, अब्रक, रॉक फास्फेट, इनसे मिलान करवाएगा। इनसे जो प्रश्न पूछेगा वन लाइनर पूछेगा। एक पत्थर वाले में मिलान करवाता है और में अगला मिलान नहीं करवाता। समझाने का मतलब ये है, कवि यहां ये करना चाह रहा है। मतलब तुम लोग जब पढ़ो तब तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलना चाहिए कि एग्जामिनर तुम्हें कैसे उड़ जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। एग्जामिनर कैसे कैसे कि भाई ये जो इनके मैच करने वाले टंगस्टन, आयरन, आपका शीशा जस्ता हो गया, उसके अलावा दोस्तों आपका सोना हो गया, हाँ आपके यहाँ मैग्नीज वाला हो गया, इनके अंदर जो है वापस में मैच करवा सकता है, या रॉक फास्फेट, जिप्सम, या दोस्तों आप लोगों का जो अब्रक का मामला है, हाँ हाँ इनमें जो है वो मिलान करवा सकता है, या पत्थर जो है उसमें मिलान करवा सकता है, या फिर कोयला और पेट्रोल गैस, कोयला पेट्रोल गैस। और इसके अलावा जितने भी है ना, तुम्हें ज्यादा दुख नहीं दिया जाएगा, एग्जैक्ट पूछ लिया जाएगा कि जो वो काला गुमान में क्या मिलता है। ज्यादा दुख नहीं देगा अगला, ज्यादा दुख नहीं देगा अगला। ठीक है, ये कहना चाहता है कभी इसमें। चलो आगे, मेरा क्वेश्चन का आंसर भी दो, दे दें दिव्या जी, कई जगह रिपीट मिलेंगे आपको नाम। संडे को हम इन सारे टॉपिक के जो है वो, ये जितने भी टॉपिक करवाए हैं मैंने पिछले 15-20 दिन में, संडे को मैं इन सब की एक साथ पीडीएफ डाल दूंगा। इंग्लिश मीडियम वालों की भी हम जो संडे तक डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज कभी इतना ही कहना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है आरती जी, आपको लग ही रहा है। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट और आरटीआई और मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार आपकी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, इतनी लाइव क्लासेस आपने सोची नहीं होंगी, उससे ज़्यादा चल रही हैं, तो एक बार पॉलिटी पढ़ लीजिए मुझसे, फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो वो करवा दूंगा। हाँ धर्मपाल जी, सबकी होगी, कल करेंगे। बहुत बहुत लेट हो गए, अब 10:30 हो गई, अब कल से दिन में पढ़ना है अपने को। अब एक बार सभी जाओ। फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी बताओ। सर क्लास मत बढ़ा देना फर्स्ट ग्रेड में, नहीं मेरी पॉलिटी की एक बढ़ेगी और कोई सी क्लास नहीं बढ़ेगी। हाँ आरती जी, और सारी क्लासें बढ़िया चल रही है। सारी बढ़िया चल रही है तुम्हारी क्लासें। ऐसे ही आ रहा शुभम, मेरे को खुद को नहीं पता, देखें। नहीं टॉपिक खत्म नहीं हुआ, कल पढ़ेंगे अब। हाँ शैलन जी पता है मेरे को। ताराचंद जी, कपिल जी सेलिब्रिटी बनने वालों, ऐसे मेरे को इतने दिन ऐसे ही लगता था, फिर बढ़ने वाले होगा क्या तात्पर्य हुआ। क्या यार तुम लोग भी मतलब आनंद ले रहे हो ऐसे ऐसे कमेंट करिए। कुलदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं। जाको पढ़ावे कपिल चौधरी, रोक सके ना कोई। अरे अरे बस बढ़िया, लव कुमार बिल्कुल मस्त चल रहे हैं। चलो बढ़िया, तो अब आने वाले 1 महीना मेरा होगा, इतने दिन सब पढ़ा ही रहे थे, तो अब इसका जितना लाभ ले इसको उतना ले। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।